आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा ना सदन में, कि मेल तोड़ने के लिए भेजा है। जो 30 है उनके नाम क्यों नहीं बताए जा रहे हैं, उनकी फोटो क्यों नहीं जारी की जा रही है। संतों के बीच से कोई अगर टिप्पणी करता है कि कमी थी तो उसको डेमोनाइज करने की कोशिश करते हैं। श्री प्रद्युत बोरोदोलाई, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा ना सदन में, कि मेल तोड़ने के लिए भेजा है। अगर इसीलिए भेजा हो तो जोर जोर से मारिए। क्वेश्चन नंबर 10 श्री आलोक शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या युवा खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न संख्या पूछो। प्रश्न संख्या 10। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा के पटल पे रखो। अभी पूछो, अभी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या युवा खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हाशिए पर पड़े समुदायों, दूरस्थ क्षेत्र के युवाओं, दिव्यांगजनों लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं? क्या राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 के लिए मंत्रालय ने वर्चुअल भागीदारी अनुमति देने और व्यापक जुड़ाव सुनिश्चित करने हेतु एक हाइब्रिड मॉडल लागू किया? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? हम दो बातें इसमें कहना चाहते हैं। हम लोगों ने वॉकआउट किया है 1 घंटे के लिए 12 बजे, और फिर जाएंगे और जाकर वहां इस बात को उठाएंगे। हम लोगों के पास लगातार फोन आ रहे हैं, लोग रोते हुए पहुंच रहे हैं, उनके परिवारजन मिल नहीं रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आज तक अभी सूची क्यों नहीं जारी हुई, जो 30 है उनके नाम क्यों नहीं बताए जा रहे हैं, उनकी फोटो क्यों नहीं जारी की जा रही है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें वो ये है कि क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि सदन के अंदर हम उन मृतकों के प्रति जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है श्रद्धांजलि भी नहीं अर्पित कर सकते। हमारा ये प्रस्ताव कि इस पर चर्चा हो, फिर शून्यकाल भी है, उसमें तत्कालिक घटनाओं पर चर्चा होनी चाहिए। क्या इससे भी ज्यादा तत्कालिक और बड़ी कोई घटना हो सकती थी? उसमें प्रोफेसर साहब की नोटिस है, मेरी भी नोटिस है, 267 पे नोटिस है, पर एक शब्द आप नहीं बोलेंगे और कारण भी नहीं बताएंगे कि आपने क्यों रिजेक्ट किया। तो हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी, मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ये आज इस शताब्दी की, और इस शताब्दी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पर सबसे बड़ा हाउस, सर्वोच्च सदन खामोश रहे, वहां आवाज न उठे, तो क्या सरकार छिपाना चाहती है? साफ है कि सरकार जानबूझकर मृतकों की संख्या छिपाना चाहती है, मृतकों के नाम छिपाना चाहती है और इस ट्रेजेडी को दबाना चाहती है, जनता के बीच में न आए। हम संघर्ष करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक उनको न्याय न दिला ले। चिंता का विषय ये है कि कितनी जाने गई हैं, आप लोग के चैनल भी उसमें परेशान है। सिर्फ हमारी बात नहीं है, पूरा देश परेशान है, अपने लोगों को ढूंढ रहा है। खबरें अपुष्ट आ रही हैं कि पूरी की पूरी ट्रक में मोबाइल फोन मिले हैं, छोड़े हुए, फेंके हुए। तो जाहिर तौर पे उनके ओनर कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता। खुद सर्टिफिकेट देने में लगे हुए हैं, लोगों से कहवा रहे हैं। संतों के बीच से कोई अगर टिप्पणी करता है कि कमी थी तो उसको डेमोनाइज करने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के ये है कि कुंभ इनसे पहले भी था, कुंभ इनके बाद भी होगा। कुंभ निरंतरता की चीज है, पॉलिटिकल पार्टी निरंतरता की चीज नहीं है। तो इतना सनद रखिए कि लोग अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। आप लोअर लेवल अधिकारियों पर गाज गिरवा देंगे, लेकिन जो कार्ड बांट रहे थे बड़े बड़े रसूखदार लोग, उनकी क्या जिम्मेवारी बनती है? ये प्रश्न सदन के अंदर चर्चा में हो, क्योंकि इतनी जाने जाए और सदन को अनभिज्ञ रखा जाए, यानी देश को अनभिज्ञ रखने की कोशिश है। मैं समझता हूं उसी दृष्टिकोण से हमने एक सांकेतिक वॉकआउट किया है और फिर ये बात उठाएंगे, क्योंकि ये लोग कोविड के दौरान भी इन्होंने लाशों के साथ क्या किया था हम जानते हैं। अरे जिंदगी में डिग्निटी नहीं दे रहे हो, मरने के बाद तो डिग्निटी दो, या एकदम हयात छोड़ रखी है। प्रशासनिक लापरवाही
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के देखरेख में जिस तरह से सारे पुल जो बनाए गए थे उनको बंद किया गया था और केवल अखाड़ों और वीवीआईपी के लिए छोड़ा गया था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। लोगों का वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि हजारों लोग उसमें मारे गए, कुछ लोग गंगा में बहा दिए गए, कुछ लोगों को दबा दिया गया। संख्या 30 से ऊपर न जाने पाए, ये मुख्यमंत्री का स्पष्ट अधिकारियों को आदेश है। लाशें लोगों को नहीं दी जा रही, कह रहे हैं पैसा ले, पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं, पैसा 15,000 20,000 रुपया दे के कह रहे कि ले जाओ डेड बॉडी यहाँ से, ताकि संख्या में ना आने पाए ये सब। और इतना गंभीर सब कुछ लापरवाही हुई है, इसके बावजूद किसी को अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई। और अगर हम लोग यहाँ उठाना चाहते हैं कोई मामला, तो यहाँ जो बैठे हुए हैं लोग वहाँ सर्टिफिकेट दे के आ जाते हैं। तो इतना ये गंभीर मामला है, इसलिए नोटिस था तिवारी जी का, जावेद भाई का, रामलीलाल सुमन जी का, इसी पे था, और मनोज झा साहब का। तो किसी के नोटिस का कोई सुनवाई नहीं, सबको आउटराइट रिजेक्ट। और आज तक चेयरमैन ये नहीं बताते कि हमारे नोटिस में कमी क्या है। सब पूछते हैं, कोई नहीं बताते ही नहीं, नोट रद्द कर दी।